print available, else not available. यस, दैट टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट यू ये ऑलरेडी हमने यूनिट नंबर 1 में भी देखा था। तो जनरली मेंबरशिप ऑपरेटर में आपको इसके इसे हम क्या बोलते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर, सर नो? यस सर। हाँ, तो एग्जाम में अभी एक्चुअली बुक में आपको वहां पे मेंशन नहीं किया है। व्हेन यू आर सी द सिलेबस ऑफ दैट स्ट्रिंग टॉपिक, स्ट्रिंग यूनिट, उसमें उन्होंने इन एंड नॉट इन ऑपरेटर करके वहां पे मेंशन किया। तो एग्जाम में दे कैन आस्क मेंबरशिप ऑपरेटर यूज इन स्ट्रिंग। तो वो कौन से होता है, इन एंड नॉट इन, गेटिंग? यस और नो? यस और नो? क्लियर है? तो वहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि दीज आर नॉट मेंशनिंग दैट मेंबरशिप ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। वो डायरेक्टली उन्होंने ऑपरेटर का नाम वहां पे मेंशन किया टॉपिक में। बिट, जो भी बिट है, छोटा बिट दिया है वो इन एंड नॉट इन ऑपरेटर, जैसे ओआरडी फंक्शन है, सीएचआर फंक्शन दिया है। ओके, नेक्स्ट वन है इटरेटिंग द स्ट्रिंग। क्या देखा था इटरेटिंग में? इटरेटिंग द स्ट्रिंग में Accessing each element of the string by using for loop or while loop. हाँ, फॉर लूप और व्हाइल लूप। व्हाइल लूप। तो फॉर लूप में तो डायरेक्टली होगा, आपको आपके पास फॉर लूप होगा तो आपके पास एक काउंटर, एक वेरिएबल होता है, तो उसे हम इटरेटिंग वेरिएबल बोल सकते हैं, काउंटर वेरिएबल बोल सकते हैं। वो कंपेयर करेगा जो भी स्ट्रिंग है और वन बाय वन क्या करेगा, वो एलिमेंट डिस्प्ले करेगा। बट व्हाइल यू आर कंपेयरिंग इट विथ इटरेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाइल लूप, वहां पे हमें क्या चाहिए, व्हाट वी रिक्वायर, कंडीशन में क्या डालना पड़ेगा हमें? I is less than I len। should be less than length. लेन हमने वहां पे लेंथ फंक्शन यूज करके हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो जो भी लेंथ रिटर्न होगी उसके हिसाब से वो कंडीशन क्या होगा, हैंडल होगा। यस और नो? Yes. क्लियर है? सो इटरेटिंग स्ट्रिंग के ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद कुछ इनबिल्ट फंक्शन और मेथड्स हमने देखे थे। सो बहुत से मेथड हमने देखे थे, अभी वो सारे डिस्कस नहीं करेंगे हम, फिर भी जैसे कि हमने कैपिटलाइज देखा था। कैपिटलाइज में क्या होता है, फर्स्ट कैरेक्टर। उसके बाद इज एल नम देखा था, इज अल्फा देखा था, इज डिजिट देखा था, इज लोअर देखा था, इज स्पेस देखा था, इज अपर देखा था। तो हर एक की मीनिंग में उसका क्या है, एक्चुअली नाम में उसका मीनिंग है। इज अपर मींस वो होगा, कंसीडर पता चलेगा कि वेदर दैट स्ट्रिंग इज अपर केस और लोअर केस। तो अपर होगा तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जहां पे इज आता है ना, वो क्या, उस केस में आंसर क्या मिलेगा आपको, ट्रू और फॉल्स। ओके, सो दीज आर डिफरेंट फंक्शन दैट। देन हमने आर फाइंड देखा था, उसके बाद इंडेक्स देखा था, फाइंड देखा था। फाइंड और इंडेक्स में क्या डिफरेंस है, एनीबॉडी? दैट कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन इन योर एमसीक्यू। मल्टीपल ऑप्शंस आर गिवन, सेम टाइप के ऑप्शंस होंगे उसमें। सो उस केस में आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंड और व्हाट आर द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फाइंड एंड इंडेक्स। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। सो एनीबॉडी कैन टेल मी? So if the substring is not found, then the index. One by Anjali, you can. So if the substring is not found in the string, then index will return an error. If we use index function, and if we will use find function, it will give us -1. Yes, perfect. So that is a question. That type of options will be there in your MCQ. So आपको याद रखना है वो। उसके बाद आर फाइंड और आर इंडेक्स, आर फाइंड और फाइंड में क्या डिफरेंस है, लाइकवाइज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर फाइंड एंड आर इंडेक्स, फाइंड ओनली फाइंड? R find starts from behind. Yes. So if you are finding the index of that specific substring from that specific given string, और उसमें वो for example h character आप find out कर रहे हैं, तो h character for example 4 times आया, तो उसमें वो क्या करेगा, find में क्या होता है, it will be starting from what starts, मतलब पहले इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, और r find में क्या होगा, लास्ट से स्टार्ट होगा। लास्ट में जो आया है वो वहां पे रिटर्न करेगा इंडेक्स। गेटिंग और नॉट? Yes. So that is nothing but r find and r index। वैसे हम r find and r find, उसके साथ ही इंडेक्स और r index वैसे होता है। उसके बाद ends with, starts with, क्या होता है वो ends with and starts with? कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चरिंग हम चेक करें कि उससे स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है। गेटिंग? यस। मतलब जैसे कि मेरी एक स्ट्रिंग है, उसमें है हेलो वर्ल्ड, तो वहां पे मैं चेक क्या करूंगा, एच से स्टार्ट हो रहा है क्या नहीं, तो उसे वहां पे आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू और फॉल्स। मैंने एच होगा स्टार्टिंग में तो वो क्या होगा, ट्रू देगा, नहीं होगा तो क्या देगा, फॉल्स। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? उसके बाद अपर लोअर, उसके बाद जेड फिल, मैक्स, मीन, रिप्लेस, टाइटल। टाइटल क्या होता है, टाइटल व्हाट इज द फंक्शन, टाइटल फंक्शन?
सारे वो वर्ड पहली के लेटर फर्स्ट लेटर कैपिटल को कर कैपिटल। देता है। हाँ In the जो भी string, आपकी after the हाँ space, the first letter is First made letter capital, यस capital in every word. and यस everything Every else word is in मतलब कुछ lowercase. सेंटेंस आपने लिखा है एज ए स्ट्रिंग करके, तो वो स्ट्रिंग के हर एक सेंटेंस में जितने भी स्ट्रिंग होंगे वो सेंटेंस में हर एक स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर क्या करेगा, वो अपर केस करेगा। यस और नो? गेटिंग? यस ओके। सो यही हमने वहां पे कैपिटलाइज यूज किया, तो पूरा स्ट्रिंग भी होगा तो भी क्या होगा उस केस में, पहला वर्ड का ही क्या होगा, कैरेक्टर कैपिटल, Capital, okay. बाकी नहीं होगा कुछ। उसके बाद स्वैप केस देखा था हमने, स्वैप केस। व्हाट इज स्वैप केस? लोअर को अपर केस करता है और अपर केस को हाँ, lower। लोअर को अपर को लोअर। उसके बाद रिप्लेस भी देखा था। व्हाट इज रिप्लेस? जैसे हेलो रिप्लेस में करता है, एच की उसके जगह आगे ई होना है। ओल्ड Replace the Old old letter। one with new. न्यू। ओके यस, जो भी आपको रिप्लेस करना है वो आप पैरामीटर के अंदर डालेंगे। फर्स्ट पैरामीटर से जो रिप्लेस करना है कॉमा करके, जिससे रिप्लेस करना है दैट यू हैव टू एंटर, दैट इज ओल्ड कॉमा न्यू। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? Yes. उसके बाद इनमरेट देखा था, इनमरेट विथ रिस्पेक्ट, इनमरेट विथ लिस्ट, लिस्ट इन ब्रैकेट इनमरेट किया था ना, कुछ तो एक ऑपरेशन किया था हमने। Yes. It, Yeah. It shows the letter and their indexes. इंडेक्स एंड कैरेक्टर शो करते तो Index जो and के साथ character कोई for Index the and index. value में दिखता है। यस यस, जो भी आपने क्या किया है, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग लिया आपने, मैंने लिस्ट और इन ब्रैकेट इनमरेट लिखा, तो क्या होगा, लिस्ट डिस्प्ले करेगा वो, और लिस्ट में टपल डिस्प्ले करेगा, टपल फॉर्मेट में डिस्प्ले करेगा 0,h लाइकवाइज, मतलब उस कैरेक्टर का इंडेक्स उसके साथ। सो लाइकवाइज जितने भी कैरेक्टर होंगे और एक का इंडेक्स इन कॉम्बिनेशन वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। सो दैट इज नथिंग बट व्हाट इनमरेट फंक्शन। So likewise we have seen these different types of function with respect to so सारे functions आपको करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद लास्ट में देखा था स्ट्रिंग मॉड्यूल। तो स्ट्रिंग मॉड्यूल में हमने क्या देखा था, व्हाट इज स्ट्रिंग मॉड्यूल? व्हाट इज स्ट्रिंग मॉड्यूल? बाकी लोगों को भी इंटरेक्ट करना है, क्या हो रहा है बेसिक स्पेसिफिकली, जो हर रोज लेक्चर में आंसर देते हैं वही लोग लेक्चर में आंसर दे रहे, बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे। So it is a .py file, and it stores all the functions related to the string. .py फाइल नहीं बोल सकते, बट डायरेक्टली वो हाँ बोल सकते वैसे, बट दीज आर द इनबिल्ट लाइब्रेरी विच इज गिवन बाय व्हाट, पाइथन। जैसे हमने इंपोर्ट मैथ किया था, इंपोर्ट सिस किया था, लाइकवाइज जैसे इंपोर्ट स्ट्रिंग करेंगे तो उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट थे उसके, जैसे कि हमने इज लोअर देखा, लोअर केस देखा, अपर केस देखा, लेटर्स देखे, तो ASCII लेटर्स में हाँ ASCII लेटर में क्या डिस्प्ले होगा, पूरे A to Z विथ अपर केस एंड लोअर केस। हमें सिर्फ लोअर केस चाहिए, हाँ तो लोअर केस भी मिलेगा, अंडरस्कोर लोअर केस, अंडरस्कोर अपर केस, लाइकवाइज डिजिट्स, हेक्साडिजिट्स, लोअर, उसके बाद ऑक्ट डिजिट्स, पंक्चुएशंस, लाइकवाइज। सो दीज आर व्हाइट स्पेसेस भी है उसमें। सो दीज आर डिफरेंट मॉड्यूल्स, स्ट्रिंग मॉड्यूल, उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स है वो हमने वन बाय वन डिस्प्ले भी करके देखे थे। सो दैट इज नथिंग बट व्हाट यू आर all about our specific string module and specific string topic. सबने जो होमवर्क दिया था वो किया क्या सबने? राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स स्ट्रिंग विदाउट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट कुछ लॉजिक यूज करके किया है सबने, स्पेसिफिक लॉजिक यूज करके, नॉट सिंगल लाइन। सिंगल लाइन मतलब वही स्ट्राइड वाला यूज करके। यस sir. Yes, हाँ, क्या किया है आपने उसने? एनीबॉडी कैन? sir. For loop use किया है. For I loop in use range length of string to -1 with a हाँ, तो step आप of ले minus. हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, कंडीशन जो है आपको स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी आपकी, कंडीशन आई की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको, लेन -1, यस और नो? क्लियर है सबको? Yes. हाँ, तो वाइल या फॉर लूप से कर सकते, दोनों से कर सकते आप। सो एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन योर कोड, शेयर भी कर सकते स्क्रीन, या डायरेक्टली ओरली बोल सकते। हेलो, हाँ यू कैन। तो स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ करो। असाइनमेंट सारे अभी अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन एमसीक्यू तो ऑलरेडी मैंने सब पहले ही अपलोड करके रखे थे। उसके बाद लैब असाइनमेंट भी अपलोड करके, लैब असाइनमेंट का कुछ डेडलाइन नहीं दिया मैंने। एज पर योर टाइम कन्वीनियंस यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट।
जब भी आपको टाइम मिलेगा यू कैन सबमिट इट। ओके, सारे वैसे की वैसे लिखा तो भी चलेगा, कुछ फ्लो चार्ट चेंज करना है आप, यू कैन चेंज योर फ्लो चार्ट और यू कैन चेंज योर एल्गोरिथम आल्सो। ओके, बाकी कंटेंट सेम लिखे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? हाँ, यूनिवर्सिटी एग्जाम के पहले ही सबमिट करने हैं या बाद में? नहीं, मैंने वही बोला ना, मैं आई हैव नॉट गिवन एनी डेडलाइन फॉर दिस, यू कैन सबमिट आफ्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम आल्सो। आपको अभी एक दो करके सबमिट करना है, यू कैन सबमिट इट। बाद में टोटल 8 लिखने की जगह पे आप 1 by 1 अभी जैसा टाइम मिलेगा वैसे आप कंप्लीट करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, थैंक यू सर। ओके, बट जो theory assignment है that you have to complete before 29th 29th, right? yes Okay, yes sir. Shruti, can you zoom it? Control plus करो, कंट्रोल प्लस कर। कंट्रोल प्लस कर म्हणजे थोडासा मोठी होईल स्क्रीन। यस, परफेक्ट, दिसते आता। सब विजिबल है? हाँ विजिबल होता, हाँ है, आता है। यस, एक्सप्लेन योर कोड। पहले तो स्ट्रिंग ली, यस r इक्वल्स टू ब्लैंक कोट में, फिर Yes. i इक्वल्स टू len x -1 यस 0 से स्टार्ट होता तो, यस फिर while लूप यूज करके i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यस, परफेक्ट। फिर r इक्वल्स टू फिर x की इंडेक्सिंग की, यस, इक्वल्स टू i -1 एंड प्रिंट रिवर्स स्ट्रिंग। यस, पूरा लूप खत्म होने के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे। यू कैन रन योर कोड नाउ। yes sir. All of you clear? All of you clear with this logic? Yes or no? Yes, sir. Yes sir. Yes. जिसको देखना है वो देख पाए। एक श्रुति वर्ती है जरा स्क्रीन स्क्रॉल कर। हाँ, ऑल ऑफ यू सी द लॉजिक, सिंपल लॉजिक यूज किया है उसमें, कुछ नहीं। उसमें एक इनपुट स्ट्रिंग लिया, उसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिया, उसके बाद ऑब्वियसली आपको स्ट्रिंग रिवर्स में डिस्प्ले करना है, तो आपको स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होना चाहिए, लास्ट इंडेक्स ऑफ योर स्ट्रिंग। यस और नो? हेलो, सो वहां पे उसने क्या किया, फिर लेन ऑफ x -1, तो लेंथ से क्या होगा, लास्ट इंडेक्स नहीं मिलेगा हमें। यस और नो? तो हमें लास्ट इंडेक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो व्हाइल i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उसने कंपेयर किया है, उसके बाद r प्लस इक्वल टू x ऑफ i उसने स्ट्रिंग में अपेंड करते जा रहे हैं, r प्लस x ऑफ i। r में इनिशियली कुछ भी नहीं है, x ऑफ i में क्या होगा, पहला जो भी लास्ट इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर दैट विल बी एडेड इन दैट स्पेसिफिक स्ट्रिंग, i माइनस करते जाना है आपको, 1 by 1 that will be added in that specific string and you will get your reverse string। वो पूरा लूप खत्म होने के बाद इसको आपको प्रिंट करना है, so you will get your output। So all of you clear with this logic? Yes or no? Yes. Yes. Okay. Yes, sir. So we will move forward। अभी क्या लैब सेशन के हमने 2 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किए थे, कौन से एक्सपेरिमेंट है? हेलो, सैलरी शीट वाला प्रोग्राम। हाँ, सैलरी वाला एक प्रोग्राम था, उसके बाद एक मार्क्स वाला था। मार्क्स तो जो मैंने आपको टोटल 8 प्रोग्राम्स का असाइनमेंट भेजा है सॉफ्ट कॉपी, तो उसमें आपको स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। Yes. ओके, सो ये असाइनमेंट 1 था। यस और नो? दिख रहा है सबको? यस और नो? Yes, sir. ओके, सो असाइनमेंट 1 का टाइटल क्या देखा है, टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय गिवन हिज बेसिक पे, टेक एज ए इनपुट। अभी आपको क्या करना है, आपको बोलना है, आपने तो ऑब्वियसली आपको ये राइटअप तो लिखना ही है, दैट इज अ जर्नल के जो भी पेजेस है उसके ऊपर लिख के आपको फाइल में, एक्चुअली अभी फाइल सबमिट नहीं करनी है आपको, व्हेन फिजिकली स्टार्ट इन सेकंड सेम आल्सो, और जब भी आप आएंगे कॉलेज में, दैट यू हैव टू सबमिट, टेक अ ग्रीन फाइल, कॉलेज नेम की फाइल मिलेगी आपको कहाँ, नीचे जेरोक्स सेंटर से, वहां से फाइल लेना है, उसमें वो अटैच करके आपको सबमिट करना है। उसमें इंडेक्स और सर्टिफिकेट भी होता है, तो दोनों चीजें ऐड करके आपको सारे एक्सपेरिमेंट उसमें ऐड करने हैं। उसमें प्रोग्राम नहीं राइट करना, प्रोग्राम राइट नहीं करना है आपको, प्रोग्राम आपको टाइप करना है। अभी जैसे यहाँ पे मेरी एक नोटपैड की फाइल दिख रही है सबको, assignment1.py, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? दिख रहा है क्या सबको? ऊपर देखो,
Yes, yes, sir. हाँ, तो ये फाइल मैंने क्रिएट करके रखे हैं। हाँ, सारे प्रोग्राम मैंने क्रिएट करके रखे हैं, तो आपको भी ऐसी ही फाइल क्रिएट करनी है। देखो मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है सारा, ऊपर कमेंट में क्या लिखा है, पहले मैंने असाइनमेंट नंबर 1 और उसके साथ उसका पूरा टाइटल लिखा है जो यूनिवर्सिटी ने हमें दिया है सिलेबस कॉपी में। ओके, उसके बाद मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो आपने ये प्रोग्राम ऑलरेडी हमने देखा था, यस और नो? Yes. और नो। तो क्या किया है, देखो इसमें बेसिक पे हमने एक इनपुट लिया है, उसके बाद बेसिक पे अभी उसको मैंने इनपुट लेके वहां पे अभी एक एक्स्ट्रा कुछ तो ऐड किया है। यहाँ पे इनपुट फंक्शन को जब लिखा है मैंने यहाँ पे, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर करेगा वो? हेलो, स्ट्रिंग। तो एक सिर्फ वो कन्वर्जन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ऐड किया स्टेटमेंट। तो जो स्ट्रिंग था वो स्ट्रिंग है, बट जब मैंने उसको फ्लोट इन ब्रैकेट बेसिक पे डाला तो बेसिक पे क्या हो गया हमारा फिर से? हेलो, फ्लोटिंग नंबर। यस, फ्लोट हो गया। तो एक मतलब एक एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए मैंने वहां पे यूज किया कि ऐसे भी आप कन्वर्जन कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन डाला है, देखो इफ बेसिक पे इज लेस देन 0 तो प्रिंट बेसिक पे कांट बी नेगेटिव, और उसके बाद डायरेक्टली क्या लिखा है मैंने? एग्जिट। तो एग्जिट होगा मतलब वो डायरेक्टली प्रोग्राम के बाहर आएगा, वो आगे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा नहीं। और यहाँ पे मैंने एग्जिट डाला नहीं, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? वो बेसिक पे कांट भी निगेटिव भी होगा और नीचे वाले जितने भी स्टेटमेंट्स है वो भी क्या होंगे, एग्जिट होंगे या नहीं होंगे? यस, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जिट डाला है। एग्जिट नहीं डालना है तो आप क्या कर सकते हैं, फिर दूसरा वे क्या कर सकते हैं? एल्स पार्ट लिखो, एल्स पार्ट लिखो और एल्स पार्ट में बाकी का लॉजिक लिखो। यस और नो? कर सकते हैं ना? Yes. तो मैंने HRA एक्चुअली डिस्कस किया था हमने। HRA क्या बोला था हमें? 10% ऑफ बेसिक पे। तो क्या लिखा मैंने? बेसिक पे इंटू 0.1। उसके बाद ट्रेवलिंग अलाउंस क्या लिखा है? बेसिक पे इंटू 0.05, बिकॉज वो कितना दिया था हमें? 5%। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स क्या दिया हमें? टोटल सैलरी के ऊपर 2%। तो टोटल सैलरी कैसे निकाला हमने? बेसिक पे प्लस HRA प्लस TA, और प्रोफेशनल टैक्स इज इक्वल टू टोटल सैलरी इंटू 0.02। सो हमें उससे पता चलेगा व्हाट इज योर हाउ प्रोफेशनल, हाउ मेनी अमाउंट दैट विल बी डिडक्टेड अंडर प्रोफेशनल टैक्स। ओके, देन सैलरी पेएबल लास्ट में जितनी हमारे इन हैंड आने वाली सैलरी, वो टोटल सैलरी माइनस क्या होगा? प्रोफेशनल टैक्स। और लास्ट में मैंने क्या डिस्प्ले किया है यहाँ पे? प्रिंट सैलरी पेएबल इज सैलरी अंडरस्कोर पेएबल। ऑल ऑफ यू क्लियर? यस सर। Yes, sir. सो एनी डाउट रिगार्डिंग असाइनमेंट नंबर 1? लैब की जो असाइनमेंट हमें देखना था उसमें से पहली असाइनमेंट क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड Yes, sir. सेकंड। हाँ, सेकंड अभी सेकंड असाइनमेंट डिस्कस नहीं किया था हमने, बट वो सिंपल है एक्चुअली। क्या दिया है? टाइटल पढ़ो कि कोई एनी स्टूडेंट कैन रीड द टाइटल दैट आई हैव गिवन हियर। Yes, sir. हाँ, To accept an object mass in the kilograms and velocity in meter per second and display its मोमेंटम। momentum. Momentum is calculated as E is equals to mc square, where m is the mass of the object and c is its velocity. सिंपल है, कुछ सारी चीजें उन्होंने दी है, सिंपली आपको एक फॉर्मूला यूज करना है और क्या करना है? दो चीजें इनपुट लेनी है। क्या इनपुट लेना है आपको? मास और वेलोसिटी। Mass and मास एंड velocity. वेलोसिटी। यस, और उसके बाद मोमेंटम का तो फॉर्मूला उन्होंने ऑलरेडी दिया है। Formula. सो मास इंटू वेलोसिटी इंटू 2, और डायरेक्टली वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी भी कर सकते हैं। यस और नो? कर सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. जो फॉर्मूला दिया है तो फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या करना है? पावर कैलकुलेट करनी है। तो पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? वेलोसिटी डबल 2 टाइम्स स्टार फॉलोड बाय हाँ 2। क्लियर है? और उसके बाद प्रिंट मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, और मोमेंटम की वैल्यू वहां पे डिस्प्ले की है। ओके, क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes. ये सिंपल है, सबसे सिंपल प्रोग्राम यही था Yes, इसमें, जो टोटल जितने भी असाइनमेंट दिए उसमें से। उसके बाद अभी ये वाला, ये एक्चुअली हमने ऑलरेडी किया है, बट फंक्शंस यूज किए, ऑपरेशंस कुछ यूज किए। सो एनीबॉडी कैन रीड द स्टेटमेंट। ये सेकंड समझ में आया सबको? सेकंड असाइनमेंट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ नहीं है, 4 लाइन का कोड है, 2 वैल्यू इनपुट लेने, एक फॉर्मूला अप्लाई करना है और मोमेंटम की वैल्यू वहां पे डिस्प्ले करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है उसमें। यस और नो? Yes, sir. हाँ, अभी थर्ड टाइटल पढ़ो कि कोई एनीबॉडी कैन रीड द टाइटल। Yes, sir. To accept n numbers from user, compute and display maximum in list, minimum in list, sum and average of numbers using built-in function, n हाँ। is equal to हाँ, नहीं, अब वो रहने दो, टाइटल पढ़ा सबने?
ऑल ऑफ यू गेटिंग द टाइटल? Yes, sir. Yes. टाइटल क्या दिया है उन्होंने कि आपको n नंबर एज ए इनपुट लेने हैं, उसकी लिस्ट क्रिएट करनी है, वो लिस्ट में से आपको क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, मिनिमम फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करनी है और एवरेज फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली पहले आपको डिसाइड करना है हाउ मेनी एलिमेंट यू वांट इन द लिस्ट, गेटिंग, हाउ मेनी एलिमेंट यू वांट इन द लिस्ट। तो इसलिए मैंने एक यूजर से वैल्यू लिया है n की वैल्यू, सो व्हाट आई हैव रिटन देयर, int input enter number of, Input, enter the number. अभी मुझे बताओ ये मतलब व्हेन यू आर राइटिंग, वी आर राइटिंग द प्रोग्राम, कुछ डाउट आ रहा है किसी को कि ये मतलब while writing the input function, while writing the for loop, while writing the any print function, कोई डाउट लग रहा है किसी को, मतलब डिफिकल्टी हो रही है मतलब while you are writing your own code, ऐसे ही क्या कोई किसी को हो रहा है क्या प्रॉब्लम, लाइक दिस प्रॉब्लम? अभी यहाँ पे तो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, when you are doing your own programs, anybody having any difficulty while writing the programs? कुछ difficulty है क्या while writing the input function or creating the list or creating the using the for loop, while loop, कुछ logic implement कर रहा है तो उसमें difficulty आ रही है? yes, तो दो आ रही क्या? yes, sir. क्या difficulty आपको? सर मुझे कभी कभी सिंटैक्स थोड़ा गलत हो जाता है वो। हाँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू डू व्हाट, डू द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग द सिंटैक्स ऑफ दैट स्पेसिफिक लूप्स। जो भी जितनी भी सिंटैक्सेस है ना, वो एक बार क्या करना है आपको, टाइप करके आपको मल्टीपल टाइप, आपको ये क्या मल्टीपल वेज से आपको वो लॉजिक इंप्लीमेंट करना है। तो वही उससे क्या होगा आपका, और सिंटैक्स एरर कैसे आपको पता ही है, when you are running that code you will get the error for that specific, जैसे कि फॉर लूप में आपने कोलन नहीं दिया तो you will get the error for that colon. अगेन इंडेंटेशन आपने नहीं दिया तो यू विल गेट ऑब्वियसली गेट द इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड इंडेंट, गलती से आपने एक्स्ट्रा इंडेंटेशन दिया जो नहीं चाहिए था, वहां पे भी आपको ये, तो सिंटैक्स एरर तो आपको डायरेक्टली कहां से पता चलेंगे, आपको जब आप कंपाइलर में उसको रन करेंगे तो वो आपको पता चलेंगे, वन बाय वन यू विल गेट। प्रॉब्लम होता है कहां पे, लॉजिकल एरर में। सो लॉजिकल एरर में आपको पेन लेके पेपर के ऊपर वर्कआउट करना है वो लॉजिक, मतलब व्हेन यू आर टेकिंग द इनपुट, वो कैसे एक एक वैल्यू कैसे इंसर्ट हो रहा है, एक एक वैल्यू कैसे डिस्प्ले हो रहा है, ऐड कैसे हो रहा है, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखेंगे इस टाइप के एग्जांपल में। तो इसमें हमें एक एक एलिमेंट कैसे ऐड हो रहा है, उसके बाद लिस्ट कैसे क्रिएट हो रही है, उसके बाद वो मैक्स फंक्शन कैसे अप्लाई हो रहा है, मिन फंक्शन कैसे अप्लाई हो रहा है। तो प्रैक्टिस से आपको वो चीजें पता चलेगी। डायरेक्टली आप मतलब मैं आपको सिखाऊंगा, आपको सिंटैक्स पता है सबको क्या करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी देता हूँ आपको, आप कर रहे हैं उसको, बट आप भी क्या करो, खुद से डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप एमा थेरेसा का जो बुक दिया है मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी, उसमें भी नहीं क्या सॉल्व प्रॉब्लम भी बहुत से दिए, हमारे हर एक टॉपिक के 15 to 20 प्रोग्राम्स आर दे हैव गिवन। तो वो प्रोग्राम सॉल्व कर मतलब सॉल्व करो, उसके बाद उसमें से कुछ तो मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए, दैट यू हैव टू ट्राई इट। तो उससे क्या होगा, आपकी पहले ही तो चीज होती है सिंटैक्स के लिए आप कमांड आ जाएगी आपकी, सिंटैक्स एरर नहीं आएंगे आपके, और दूसरी आपको लॉजिक डेवलप होगा आपको, और लॉजिक डेवलप करने के लिए आपको एनालिटिकल पावर, आपकी थिंकिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी आपको। गेटिंग है, सबको क्लियर है ये चीज है? तभी आप क्या करेंगे सेकंड ईयर थर्ड ईयर आपको ये मतलब ये सारी चीजें, अभी जिनका प्रोग्रामिंग वन दे कैन इजीली डू इट, बट जिनका नहीं है दे आर डूइंग द प्रोग्रामिंग फॉर फर्स्ट टाइम, तो उनको वन बाय स्टेप ये चीजें करनी। अभी सेकंड सेम में ये सब्जेक्ट नहीं है आपको, प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, तो आपको क्या करना है, यही आपको फॉलो करके, अभी रेमा थेरेसा मैंने आपको यूनिट नंबर 5 का भी पीडीएफ भेजा है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो, क्लास कैसे क्रिएट करना है, तो वो वन बाय वन आप क्या करो, उसमें प्रैक्टिस करो, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन से, कुछ एक्स्ट्रा मॉड्यूल से आप जो दिए इनबिल्ट वो यूज करो, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करो, तो वो गैप नहीं पड़ेगा आपको व्हेन यू आर गोइंग टू सेकंड ईयर। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? नहीं तो क्या होगा, आपका गैप पड़ेगा, मतलब जैसे कि अभी आप ये खत्म होने वाला है, ये सेमेस्टर आपका इन सेम एग्जाम होने के बाद, मतलब सेम वन का एग्जाम होने वाला है आपको, तो उसके बाद तो डायरेक्टली सेम 2 के सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे जो भी आपके सिलेबस में, ओके। तो तब आपके सिलेबस में नो प्रोग्रामिंग इज देयर, तो आपका 3-4 मंथ का फिर से गैप पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली सेकंड ईयर में जाएंगे, तब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ना है, C++, उसके बाद कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ना है, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो ये तीनों सब्जेक्ट में आपको क्या यूज करना है, C++ एंड पाइथन। गेटिंग, यस और नो? तो वो तीनों चीजें पैरेलल, तो आप क्या करो, पाइथन आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो पाइथन क्लियर करके रखो, तो पैरेलली आप सेकंड सेम में, और एक आपको ये कर रहा हूँ, मतलब
सजेशन दे रहा हूँ, अभी आपका एडमिशन हुआ था लेट, इसलिए आपको वो एनपीटीएल कोर्सेज सबको पता ही ना, एनपीटीएल कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा कोर्सेज भी ऐड किए हैं, मतलब जैसे मशीन लर्निंग वगैरह, जैसे कि नीरज ने मशीन लर्निंग का कोर्स ज्वाइन किया है। तो आप क्या करो, अभी जॉय ऑफ पाइथन करके एक कोर्स है एनपीटीएल में, अभी सेकंड जो कोर्स होता है वो अभी नेक्स्ट सेमिस्टर में 2 बार होते हैं, तो नेक्स्ट लिंक आ जाएगा आपको, तो आपको सर्कुलर भी चाहिए, उसमें आप क्या करो, जॉय ऑफ पाइथन, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग एंड इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, ये तीनों कोर्सेज ज्वाइन करो आप। और जो सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है उसकी फीस भी आपको कॉलेज क्या करता है, यू विल गेट द रिफंड ऑफ दैट स्पेसिफिक। एटलीस्ट एग्जाम भी नहीं दिया तो एटलीस्ट आप क्या करो, आप जो भी कोर्स है वो 4 मंथ का या 4 वीक्स का 8 वीक्स का आप वो ज्वाइन करो। बहुत से मतलब डिफिकल्टी लेवल ऑफ दैट कोर्स इज वेरी गुड, मतलब जो भी असाइनमेंट के प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं दोज आर वेरी गुड, एमसीक्यूज आर वेरी गुड, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। टोटल 8 to 10 असाइनमेंट्स आर देयर। तो आप सेकंड सेम में कंपलसरी मैं आपको फॉलो अप लेने वाला हूँ। सबको क्या करना है, एटलीस्ट यू हैव टू ज्वाइन 1 कोर्स। पाइथन हुआ है तो पाइथन करो, नहीं तो सी प्लस प्लस करो, नहीं सी करो। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? Because quality of that NPTEL course is very good, because those are courses are which are conducted by IITs, IIT Kanpur, IIT Madras. Okay, likewise different IITs are there. Total 8 IITs are involved in that Swayam portal, which is used for that NPTEL. Okay, मैंने खुद से मतलब our faculty is also doing that, and उसमें क्या है, you are getting the certificate, and in that certificate some categories है, gold is there, elite is there. gold plus elite में क्या होता है, अगेन उसमें आपके सर्टिफिकेट में आता है, मतलब टोटल स्टूडेंट्स आर रजिस्टर्ड फॉर दिस कोर्स फॉर ओवरऑल इंडिया, एंड यू आर रैंक इन दैट स्पेसिफिक कोर्स। जैसे मैंने अभी डेटा माइनिंग का कोर्स किया था, एंड आई एम द फर्स्ट इन दैट स्पेसिफिक ओवरऑल इन इंडिया। जैसे कि 1233 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेट इन दैट कोर्स, एंड सर्टिफिकेट एग्जाम भी दिया था, तो वहां पे डिस्प्ले करके आता है, कहाँ पे, सर्टिफिकेट के ऊपर। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज, एंड दैट कैन बी कंसिडर इन योर, आपके रेज्यूमे होगा जो आप 3rd ईयर में या बी में आप जब you are facing your drives, training and placement drives, उसमें आपको उसका बहुत एडवांटेज होगा, because these are very reputed courses which are conducted by NPTEL. So आपको कंपलसरी क्या है, आपको सेकंड सेम में मैंने आपको बताया कि यू डोंट हैव एनी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट, तो ट्राई करोगे आपकी, यू कैन ज्वाइन एनी कोर्स विच इज अवेलेबल ऑन NPTEL। इंट्रोडक्शन टू सी भी है, इंट्रोडक्शन टू C++ भी है, और जॉय ऑफ पाइथन भी है। तो फॉर यू पीपल दैट इज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स फिर डेटा स्ट्रक्चर है, उसके बाद मशीन लर्निंग है, डेटा माइनिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, सॉफ्टवेयर, बहुत से कोर्सेस अवेलेबल है। सो लाइकवाइज यू कैन ज्वाइन एनी कोर्स। क्लियर है सबको ये चीज है? व्हाट आई मीन टू से, यस और नो? बिकॉज गैप नहीं पड़ना चाहिए आपके, प्रोग्रामिंग आपको ये करना ही है, 4 साल आपको वही करना है, उसके बाद आपको करियर भी उसमें ही करना है। तो डोंट गेट मतलब ब्रेक नहीं लेना है आपको व्हाइल डूइंग द कोई भी है, मतलब सिंपल प्रोग्राम, एक ऐसा टारगेट रखो कि मुझे एक दिन में एटलीस्ट एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना है, नहीं हुआ तो 2 दिन लो उसके लिए। ऑल ऑफ यू गेटिंग? यस और नो? Yes. ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड विद रिस्पेक्ट टू असाइनमेंट नंबर 3। असाइनमेंट नंबर 3 में क्या करना है, समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, Yes, तो sir. एक लिस्ट, अब यहाँ पे लिस्ट क्लियर करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मुझे लिस्ट में कितने नंबर चाहिए वो डिसाइड करूंगा मैं। फॉर एग्जांपल मैंने किया वहां पे, आई हैव एंटर द वैल्यू ऑफ n इज, क्या एंटर किया मैंने, n इज इक्वल टू, क्या एंटर किया मैंने, 5। गेटिंग? उसके बाद मुझे लिस्ट क्या करना है, एम्प्टी रखा है मैंने। क्यों एम्प्टी रखा है लिस्ट मैंने यहाँ पे? क्योंकि यूजर से हम क्या करने, इनपुट ले रहे हैं, यस और नो? क्लियर है? Yes. Yes. ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं ऐसे 1, 34, 7, 8, 9, पर ये क्या हो गया, फिक्स हो गया ये 5 एलिमेंट है, इसमें से हमें मैक्स मिलेगा 34, मीन मिलेगा 1, उसकी एडिशन कुछ तो आएगी, उसके बाद सम एवरेज कुछ तो आएगा, बराबर। बट मुझे क्या चाहिए, यूजर से हमें ये लिस्ट क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट किया, वो एम्प्टी रखा है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने फॉर लूप यूज किया, तो फॉर लूप में क्या लिखा है देखो, हेलो, क्या लिखा है फॉर लूप में? फॉर आई इन रेंज n। यस, सो आई इन रेंज n की वैल्यू क्या होगी फिर यहाँ पे? 5। मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स यू हैव टू एंटर नाउ इन दिस लिस्ट? 5। टोटल 5 इनपुट यू हैव टू टेक। तो यहाँ पे मैंने num एक इज इक्वल टू int इनपुट एंटर नंबर, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे हैश करके 23 एंटर किया, तो num में करंट वैल्यू क्या होगी? टेल मी द करंट वैल्यू ऑफ num। हेलो, टेल मी द करंट वैल्यू ऑफ num। हेलो,
23 है सर। तो उसके बाद अभी वो क्या करना है, मुझे अपेंड करना है, किसमें अपेंड करना है, नंबर्स लिस्ट। नंबर लिस्ट में। तो क्या लिखा मैंने, नंबर लिस्ट डॉट अपेंड इन ब्रैकेट क्या लिखा, नम। तो अभी Num. करंट लिस्ट में हमारा एलिमेंट क्या हो गया, व्हाट इज द लिस्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 23 नंबर हो गया। अंडरस्कोर ऑल हैव टू इंटरैक्ट प्रॉपरली। ये मेरे लिए नहीं चल रहा है, आपके लिए चल रहा है, ये चीजें सारी चीजें आपके लिए कर रही। 23 कॉमा, अभी ये ऑलरेडी 23 है। अभी इसके बाद फिर से लूप ऊपर जाएगा, 0 के बाद आई की वैल्यू क्या होगी, 1। सो अगेन इट विल आस्क फॉर व्हाट, वैल्यू, एंटर अ नंबर। तो मैंने एंटर किया फॉर एग्जांपल 12, तो अपेंड 12 होगा, नंबर लिस्ट डॉट अपेंड 12, तो 12 हो गया। उसके बाद लाइकवाइज मैंने किया 45, उसके बाद 10 कॉमा 56। और 56 के बाद क्या होगा, लूप स्टॉप होगा, यस और नो। यस सर। So total elements are how many in our list now? 5 23 plus 12 plus 45 plus 10 plus 56। अभी डायरेक्टली ये लिस्ट क्रिएट हुआ है। अभी डायरेक्टली मैक्स नंबर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, डायरेक्टली बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास, यस और नो। यस सर। Yes. तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया मैक्स इन ब्रैकेट नंबर ऑफ लिस्ट। सो नंबर ऑफ लिस्ट मतलब क्या है, जो भी लिस्ट है वो वहां पे पास होगा, तो उसमें से सबसे बड़ा क्या है, क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे, हैश में 56 रिटर्न करेगा। उसके बाद ये क्या रिटर्न करेगा, नीचे वाला मीन मिनिमम 10 वहां पे 10 रिटर्न करेगा। उसके बाद सम क्या रिटर्न करेगा, ग्रेट सम करना 35 प्लस 45 मतलब क्या हो गया 80, 80 प्लस 90 मीन्स 146 ना। हाँ 146 के बाद अभी सम हो गया। उसके बाद क्या निकालेगा ये, एवरेज। एवरेज क्या रहेगा हमें यहाँ पे 146 डिवाइड बाय 5, so 520, yes 29.2 something is the answer. And then finally we have printed all these things, yes or no। और लेन के लिए हमने क्या किया, डायरेक्टली यस सर लेन वहां पे एक्चुअली पूछा नहीं था, फिर भी यहाँ पे हमने क्या किया, लेन वहां पे कैलकुलेट किया, लेन ऑफ इन ब्रैकेट। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा मुझे, 5। So all of you clear with the assignment number 3? Any doubt? नो डाउट सर क्लियर है ना, सिंपल है ना, इनको नोट डाउन करना। हाँ, और एक चीज याद रखनी है, आपको ऐसे ही फाइल क्रिएट करना है, टेक्स्ट पैड नोटपैड होगा आपके पास, ओके नोटपैड या कोई टेक्स्ट एडिटर, एनी अदर टेक्स्ट एडिटर यू कैन यूज। उसमें आपको ये फाइल क्रिएट करनी है, उसको .py से सेव करना है। कंपाइलर में आपको कोई भी कंपाइलर यूज करो, नहीं तो आप क्या करो, वैसे नहीं किया आपके पास, अभी जिनके पास नहीं है तो क्या करेंगे आप, डायरेक्टली आप क्या करो, JDoodle। ऑल ऑफ यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से, जिनके पास नहीं है लैपटॉप्स, उनके पास जिनको फाइल क्रिएट करना नहीं है, .py फाइल नहीं क्रिएट कर सकते, डायरेक्टली आप क्या करो, जैसे कि अभी यहाँ पे ये कोड है, सो डायरेक्टली यू कैन व्हाट, कॉपी दिस कोड, मतलब डायरेक्टली टाइप कहाँ पे करना है आपको वो कोड, यहाँ पे करेंगे ना, कर सकते हैं डायरेक्टली। Yes. हाँ, इसका स्क्रीनशॉट निकालो आप, ओके, और यहाँ पे रन करो, और इसका स्क्रीनशॉट निकालना है आपको, ओके, यस और नो। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है सबको। और ये सॉफ्ट कॉपी मेंटेन करनी है आपको, सारे 8 के 8 प्रोग्राम की सॉफ्ट कॉपी मेंटेन करनी है, ओके सर हाँ। तो आपको राइट करना है, अटैच करना है, हाँ वो अटैच करना है क्या लैब असाइनमेंट। हाँ, लैब असाइनमेंट क्या करना है आपको, सिंपली आपको बताता हूँ। आपके पास तो ऑब्वियसली आप क्या करो, 8 एक्सपेरिमेंट लिखो एक साथ मतलब जैसे आपको टाइम मिलेगा वैसे आप करो। उसके बाद आपको क्या एक चीज करो, वो सारे एक्सपेरिमेंट होने के बाद उसकी एक फाइल क्रिएट करो आप। गेटिंग, ऑल ऑफ यू गेटिंग व्हाट मी आई वांट टू से। यस सर। एक हाँ कॉमन फाइल, जैसे मैंने आपको एक अभी जो उस दिन दिखाया था PPS लैब असाइनमेंट वाला, एक असाइनमेंट 1 to 8 जो अभी क्लासरूम के ऊपर भी अपलोड किया मैंने 35 पेज, वैसे एक फाइल क्रिएट करो। और जब वो आप अपलोड कर रहे हैं ना, उसके साथ आप क्या करो, ये हर एक प्रोग्राम का JPG फाइल, या आपके पास जिनके पास PC है वो डायरेक्टली .py फाइल और उसका एक आउटपुट का फाइल ऐसे क्रिएट करके आप टोटल एक फाइल क्रिएट करो, टोटल असाइनमेंट 1 to 8 क्लियर। और उसकी एक फाइल मतलब प्रोग्राम एक फाइल, और एक फाइल होगी आपकी विच फाइल, राइटअप फाइल, ओके। प्रोग्राम और आउटपुट एक ही साथ करो, मतलब जैसे कि अभी ये आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालो और इसके बाद इसका एक स्क्रीनशॉट निकालो, ओके। अभी यहाँ पे टाइम आउट हुआ है, ये करके देखेंगे।
So all of you clear what you have to do while doing this? क्योंकि लैब असाइनमेंट आपको कंप्लीट करनी ही है, बिकॉज फॉर दिस यू हैव टोटल हाउ मेनी मार्क्स? 25 मार्क्स। 25. तो अभी यहाँ पे मैंने नंबर एंटर किया कुछ, तो एंटर, ये कब तक चलेगा अभी? 5 इनपुट्स लेगा। यस, आ गया आउटपुट हमारा। ऑल ऑफ यू गेटिंग द आउटपुट? Max number is 67, mean number is 2, count is 5, sum of number is 171 and average of number is 34.2। और इसका एक आप क्या करो, स्क्रीनशॉट, प्रिंट स्क्रीन करके एक स्क्रीनशॉट निकालो इसका। जिनके पास नहीं है उनको बोल रहा हूं मैं, और जिनके पास लैपटॉप या पीसी है दे कैन डू प्रॉपर वे। जैसे कि कैसे करना है आपको, जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने नोटपैड में सारी फाइल क्रिएट करके रखे। मतलब ये क्या कर रहा हूँ मैं, नॉर्मली इसमें कर रहा हूँ मैं, उबंटू में करता हूँ ये प्रोग्राम, जब भी लैब सेशन में करता हूँ ये, उसके फाइल होम में सेव करके रखता हूँ और आई विल रन दिस फाइल एंड उसमें आउटपुट टर्मिनल पे जाके उसका एक आउटपुट लेता हूँ, उसका एक स्क्रीनशॉट निकालता हूँ प्रिंट स्क्रीन करके, और दैट फाइल जेपीजी फाइल और पीएनजी जो भी फॉर्मेट है उसका। तो क्लियर है आपको कैसे लैब सबमिशन कैसे करना है, समझ में है सबको? सर यस सर। बोलो, टेल मी। जो हम स्क्रीनशॉट नोटपैड से लेंगे इनपुट वाला, हाँ। और जो आउटपुट जो हम एग्जीक्यूट करेंगे वो वाला आउटपुट, राइट? हाँ नहीं, अभी आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट नहीं, इसका डायरेक्टली .py फाइल क्रिएट होगा ना आपका, ऐसा? हाँ, तो .py फाइल ही क्रिएट करो आप डायरेक्टली। ओके, .py फाइल एक सेपरेट एक सिंगल फाइल होगा आपका, उसके साथ उसकी जेपीजी फाइल विच कंसिस्ट ऑफ व्हाट, आउटपुट। सर .py फाइल भी सबमिट करना है क्या? हाँ, जिनके पास क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया है, जिनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, रिसोर्सेस मींस व्हाट, मशीन, पीसी और लैपटॉप। okay, so they can use your you can use your notepad and type your code and run your code कंपाइलर पे डायरेक्टली रन कर सकते हैं। और जिनके पास नहीं है दे कैन यूज जो अभी मैंने आपके यहाँ पे करवा के लिया, जैसे करवा के दिया है आप असाइनमेंट नंबर 3 जो भी है प्रोग्राम, उसके बाद उसका आउटपुट। क्लियर है सबको? यस सर। कोई डाउट है? जिसको कुछ डाउट है क्या ना, कैसे करना है? अभी इसके लिए आपको कंपल्शन नहीं है, बट एटलीस्ट आप क्या करो, प्रोग्राम करके रखो। यस और नो? सिंपल प्रोग्राम है, राइट अप बाद में लिखो, बट एटलीस्ट यू कैन डू योर प्रोग्राम्स, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी एंड आपका वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। यस और नो? हेलो? Yes, sir. Okay. So any doubt regarding assignment number 3? Yes, sir. नो सर। Okay. So we move forward. Assignment number 4 already देखा था हमने। क्या था assignment number 4? Anybody can read the statement? Aggregate marks. Yes. To accept students 5 courses mark and compute his or her result, student is passing if he or she score marks equal to and above 40 in each course। देखो अभी ये स्टेटमेंट उस दिन मैंने पढ़ा नहीं था एक्चुअली, है ना? ये स्टेटमेंट नहीं था उस दिन ना, सिंपली 4 मार्क्स, हाँ 4 कोर्सेस के मार्क्स थे। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस हमें मिला है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि स्टूडेंट इज पासिंग इफ ही और शी स्कोर्स मार्क्स इक्वल टू एंड अबव 40 इन ईच कोर्स। इसका मीनिंग समझ में है इसका? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? मतलब उसको हर सब्जेक्ट में 40 के अबव चाहिए तभी वो पास होगा। तभी उसके क्या करो, एग्रीगेट कैलकुलेट करो, मतलब परसेंटेज कैलकुलेट करो। देखो अभी इफ स्टूडेंट स्कोर्स एग्रीगेट ग्रेटर देन 75% देन द ग्रेड इज डिस्टिंक्शन। If aggregate is greater than equal to 60 and less than 75, then the grade is first division, likewise second division, likewise third division। और below 40 होगा तो obviously क्या होगा वो? फेल। एक्चुअली बिलो 40 मतलब क्या होगा, वो यहाँ पे मार्क्स क्या होंगे, बिलो 40 आएंगे ना। ऑब्वियसली आपका एग्रीगेट 40 आ रहा है, 40 के नीचे आ रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, ऊपर ही नीचे फेल्ड आना चाहिए। गेटिंग और नॉट? यस और नो? तो देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन हियर, टेल मी एनीबॉडी? सिंपल है, एम्प्टी लिस्ट। हाँ एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया है, उसमें मार्क्स हम स्टोर करेंगे 5 सब्जेक्ट के। उसके लिए 5 सब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या किया, फॉर आई इन रेंज क्या लिखा है, 5 मार्क्स इज इक्वल टू फ्लोट। अभी फ्लोट की जरूरत नहीं है एक्चुअली यहाँ पे, बट कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ उससे, फ्लोट या इंट से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, फ्लोट INT मार्क्स। ओके, उसके बाद क्या लिखा है मैंने, मार्क्स नॉट अपेंड मार्क। तो जो भी मार्क आप एंटर करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे हैश मैंने एंटर किया फॉर एग्जांपल 56, तो 56 किस में जाएगा, अभी लिस्ट में जाएगा, लिस्ट में ऊपर वाला लिस्ट जो है ना यहाँ पे,
यहाँ पे हाँ यहाँ पे जो लिस्ट है ना उसमें जो लिस्ट है इसमें एलिमेंट्स आएंगे। पहला आएगा 56 कॉमा करके रखता हूँ। उसके बाद मैंने एंटर किया 76 तो सेकंड वैल्यू 76 लाइकवाइज 79 कॉमा करके 89 कॉमा करके फॉर एग्जांपल 45। ये हो गया हमारा 5 सब्जेक्ट के मार्क्स। अभी इस दौरान मतलब व्हाइल यू आर एंटरिंग तो बीच में आपने कभी वहां पे इफ मार्क लेस देन 40 होगा, करंट वैल्यू मार्क की क्या लेस देन 40 होगी तो वहां पे डायरेक्टली क्या प्रिंट होना चाहिए? फेल। तो आगे वो मार्क्स लेगा ही नहीं, वो एग्रीगेट कैलकुलेट करेगा ही नहीं। यस और नो? ओके एक्सक्यूज हाँ टेल मी सर, वो इफ स्टेटमेंट जो है वो मार्क्स के ऊपर नहीं होना चाहिए था, मार्क्स डॉट अपेंड। सर इफ मार्क्स लेस देन 40। हाँ मतलब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ना एक्चुअली, बट मतलब ऊपर भी लिया तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? आपने लेस देन 40 डाला तो वो डायरेक्टली फेल ही आने वाला है ना। वहां पे लिस्ट थोड़ी डिस्प्ले कर रहे हैं आप, मार्क्स थोड़ी डिस्प्ले कर रहे हैं वहां पे। यस और नो? सर पर मार्क्स की लास्ट वैल्यू हाँ ना, लास्ट वैल्यू यहाँ पे देखो ना, अपेंड क्या किया हमने लास्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल सिंपल है, मैंने यहाँ पे डाला है 46 के बाद 36 तो अपेंड 36 हो रहा है, बट उसके बाद चेक कर रहा है ना वो 36 लेस देन 40। हेलो हेलो समझा? हाँ वहां पे कंपेयर तो कर रहा है ना वो, हमें उससे कुछ लेना नहीं। ऊपर मार्क्स ने ऐड किया तो ऊपर कर सकते हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। गेटिंग? वी कैन डू इट, ऊपर भी वो ऐड कर सकते हैं स्टेटमेंट, बट इससे कुछ प्रॉब्लम होने वाला है क्या बताओ मुझे? वेदर आवर आउटपुट विल बी चेंज? हेलो नो सर। ओके सो उसके बाद अभी ये हमने ये पूरा हो गया ये टोटल। अभी यहाँ पे तो हमने लेस देन 40 तो कुछ डाला ही नहीं था, तो ऑब्वियसली ये टोटल 5 वैल्यूज मैंने यहाँ पे डाले। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? सम इन ब्रैकेट मार्क्स डिवाइड बाय 5। यस और नो? करेक्ट है? यस और नो? ओके तो उसके बाद ये कंडीशन डाले, कंडीशन तो सबको पता ही है अभी। यस सर। सो एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? असाइनमेंट नंबर 4। हेलो ओके ऑल ऑफ यू क्लियर विद असाइनमेंट नंबर 1 2 3 4? सर 40 के नीचे मार्क्स लेंगे फिर भी बाकी का एग्जीक्यूट होगा ना सर? नहीं होगा ना, डायरेक्टली फेल होगा ना। सर होगा सर, एल्स के बाद हाँ यहाँ पे ब्रेक। हाँ एक काम करो ना फिर, इसके बाद यहाँ पे क्या करो, एग्जिट करो ना, यहाँ पे एग्जिट डालो। अभी होगा? अभी नहीं होगा। अभी नहीं होगा ना? यस और नो? जो मैंने पहले प्रोग्राम में किया था ना वो क्या करो यहाँ पे भी। यस और नो? यस लाइकवाइज यहाँ पे भी वैसे किया था ना हमने, दिस वन। ठीक है वहां पे एग्जिट फंक्शन डालो। हाँ वो आपका डाउट क्लियर है? क्लियर हो गया मुझे। यस तो वहां पे एक्चुअली क्या चाहिए? हाँ आपने इफ कंडीशन भी डाला वहां पे तो ऑब्वियसली क्या होगा, आगे जाएगा, जाने वाला है वो। क्यों जाने वाला है? हेलो क्योंकि वहां पे हाँ जाएगा तो वहां पे एग्जिट करना ही पड़ेगा आपको, फेल डिस्प्ले करके आपको एग्जिट करना है उसको। क्लियर है? ऑल ऑफ यू क्लियर नाउ? यस और नो? Yes, sir. Yes. Okay. So all of you clear with 4 assignment that I have given for your write-ups? हाँ तो ये 4 हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग 4 डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू भी स्टार्ट करेंगे। ओके हेलो? यस सर। और एक काम करना है, लेक्चर में क्या हो रहा है आपके 10 मिनट्स वेस्ट हो रहे हैं। पहले क्या आप आज का लेक्चर 1:30 को स्टार्ट हो रहा है, तो प्रीवियस लेक्चर जिनका भी उनको रिमाइंड करो। मतलब रिमाइंड मीन्स क्या करो, वहां पे बीच में सर टाइम इज ओवर या कोई भी नेक्स्ट लेक्चर इज लिंक इज सेंट और लाइकवाइज कोई भी आप में से डाल सकते हो। बीच में बोल सकते सीआर जो है वो उसको डायरेक्ट बताना है फैकल्टी को। 10 मिनट लेट होता है, हर लेक्चर में वैसे ही होता है। ऑल ऑफ यू क्लियर? यस सर। हाँ सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे सेशन। सो जो भी हमने आज असाइनमेंट डिस्कस किए, एनी डाउट? नो सर। तो एक काम करो अभी राइट डाउन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अभी एक्चुअली असाइनमेंट नंबर 5 है वो, बट वो हम कल देखने वाले हैं, पर आप ट्राई करो घर पे, कर सकते हैं ना? असाइनमेंट नंबर 1 एक बार दिखाओ ना सर। 1 क्या? ओके आई विल देखो सर ये सेंड चेक करो। ठीक है दिख रहा है? हेलो ओके हाँ व्हाट इज योर डाउट? हेलो सर वो आज का प्रोग्राम। हेलो
वो मार्क्स का प्रोग्राम आपने लिखा था ना, हाँ हाँ हाँ, बोलो ना। वो एक बार खोलो। एक बार खोलू क्या मैं? ओके। सर वहाँ पे वो नहीं क्या, सेकंड एलिफ कंडीशन में नहीं, एवरेज ग्रेटर और लेस इक्वल्स टू 60, कहाँ पे रे? सेकंड एलिफ कंडीशन। हाँ, क्या लिखा है मैंने? बराबर है ना? ग्रेटर देन इक्वल टू 60, नहीं हाँ एवरेज गेट, Less than हाँ बराबर ना, 70. एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हाँ सर एंड वहाँ लेस पे, देन 75। हाँ सर वो सही है सर। सर वहाँ पे एंड की कंडीशन की यूज नहीं है क्यों नहीं है? सर। 75 होगा तो पहली कंडीशन रन हो जाएगी ना तो सर। अरे 60 टू 75, सर 75 होगा तो पहली कंडीशन रन हो जाएगी। ग्रेटर देन 75 पहले कंडीशन, नॉट 75। और ये क्या है देखो, 75 ग्रेटर देन एवरेज। हाँ अरे सेकंड कंडीशन जो है इन बिटवीन 60 टू 75 है ना, यस और नो? हाँ हाँ मतलब एवरेज इज लेस देन 75 हाँ, वो कंफ्यूजन के लिए अलग तरह से हाँ, लिखा है वो स्टेटमेंट, उल्टा उल्टा लिखा है, पर उसका मीनिंग वही होता है ना, पर गेटिंग और नॉट? यस यस। हाँ हाँ 75 ग्रेटर देन एवरेज और 60 ग्रेटर देन एवरेज, मुझे पता ही था, मुझे डाउट आने वाला है उसको, पर वहां पे वो मीनिंग समझ में आ रहा है सबको? आप ऐसा Yes, कर sir. सकते हो, एवरेज लेस देन 75 भी कर सकते हो। 25 हाँ गेटिंग? यस और नो? Yes, हाँ, वो सेम ही है, उसका मीनिंग सेम ही होता है। तो असाइनमेंट नंबर 5 वो जो कल डिस्कस करने वाले, उसका वो दोनों भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो, 5 और 6। राइट डाउन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट a program to check whether given number is Armstrong number or not. Assignment number 6, no, 5th. समझ में आया प्रॉब्लम स्टेटमेंट? हेलो, चेक वेदर गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, किसी को पता है क्या? हेलो, हाँ, जो भी नंबर होता है उसके हर एक डिजिट के क्यूब की एडिशन क्या होती है? सेम नंबर। यस और नो? Yes. All of you getting what is Armstrong number? The number which having each and हर उस नंबर के हर एक डिजिट की, जैसे कि 407 is the Armstrong number. Yes or no? है क्या 407 Armstrong number? यस सर। हेलो, है ना? यस सर। हाँ, तो मतलब 4 क्यूब प्लस 0 क्यूब प्लस 7 क्यूब की जो एडिशन आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? सेम नंबर आना चाहिए, उसे बोलते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर। तो अभी आप उसमें क्या करना है, आपको एक नंबर इनपुट लेना है, वो नंबर आपको चेक करना है कि वेदर दैट नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट। क्लियर है प्रॉब्लम स्टेटमेंट? कल डिस्कस करने वाले हैं, बट आप ट्राई करना है आपको। यस। उसके बाद सेकंड नंबर, एक सेकंड प्रॉब्लम, असाइनमेंट नंबर 6 का टाइटल लिखो, राइट अ प्रोग्राम to reverse the given number, to display number in reverse order. Write a program to display number in reverse order using function, user defined function. Write a program to display given number in reverse order using user defined function. मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या हो गया? मतलब मैंने इनपुट दिया 1 2 3, तो डिस्प्ले क्या होना चाहिए? 3 2 1 एंड इसको आपको क्या करना है? फंक्शन के अंडर डाल के फंक्शन कॉल करना है, यूजिंग फंक्शन करना है। क्लियर है? ऑल ऑफ यू गेटिंग असाइनमेंट नंबर 5 एंड असाइनमेंट नंबर 6 ऑफ योर लैब? Yes, yes. यस सर। Okay, so all of you try it at your home and we will discuss in tomorrow's lecture. एक स्ट्रिंग का असाइनमेंट और एक फाइल हैंडलिंग का असाइनमेंट। एक्चुअली फाइल हैंडलिंग आपके नहीं है सिलेबस, मतलब अभी एज पर करिकुलम है सिलेबस में, बट एज पर दिस पैंडेमिक सिचुएशन वी हैव टू कवर ओनली 4 यूनिट्स ना, दैट्स व्हाई वी ऑन, बट फिर भी हम डिस्कस करेंगे उसको, एक्सपेरिमेंट नंबर 8। ओके, यस और नो? यस। ओके, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? तो सर 5 एंड 6 यूनिट पढ़ाएंगे या नहीं? अभी पढ़ाने के लिए, अभी पढ़ा के कुछ फायदा ही नहीं ना रे। आपको चाहिए तो मतलब अभी देखो, आपको टाइम इसका फॉर वॉच पर्पस, स्टडी पर्पस के लिए आपको चाहिए, एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं। ओके, तो
हम क्या करेंगे बाद में देखेंगे, एक्स्ट्रा टाइम मिला कुछ तो उसके लिए तो लेंगे, उसके पहले हम एमसीक्यू खत्म करेंगे वो सारे, ओके, रिगार्डिंग दिस। तो उसके बाद टाइम मिलेगा तो वी विल कंडक्ट द यूनिट नंबर 5 आल्सो, यूनिट नंबर 6 इफ यू रिक्वायर्ड। So can you please share the material regarding that units? ऑलरेडी शेयर्ड। 5th and 6th sir. हाँ ऑलरेडी शेयर्ड, नहीं शेयर किया क्या मैंने? Sir, 4 रीमा थरेजा का मैंने शेयर किया एक्चुअली, रीमा थरेजा का यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6। Okay sir. और उसके बाद मैं पीपीटी शेयर करूंगा आपको यूनिट नंबर 5 और 6 की, आज शेयर करूंगा सारा मटेरियल, ओके। Okay sir. इफ यू गेट द टाइम फॉर दैट वी विल कंडक्ट, इफ यू मतलब सारे लोगों की मतलब इफ यू ऑल वांट टू कंडक्ट दैट स्पेसिफिक यूनिट नंबर 5 एंड 6 वी विल कंडक्ट इट, नो प्रॉब्लम, ओके। Okay sir. ओके सर अभी यूनिट 5 और 6 नहीं सिखाएंगे तो सर ये सेकेंड ईयर में लेंगे क्या? नहीं लेंगे रे, सेकेंड ईयर में नहीं लेंगे, आपको करना पड़ेगा खुद से। ओके। हाँ, और हम क्या करेंगे, टाइम मिला तो हम क्या करेंगे उसमें कवर भी करेंगे थोड़ा। एक्चुअली क्या है, 5th नंबर यूनिट इज योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, मतलब पाइथन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो करेंगे। उसके बाद 6th यूनिट जो है फाइल हैंडलिंग है, मतलब फाइल हैंडलिंग मतलब जो अभी लास्ट एक्सपेरिमेंट जो है ना उसके ऊपर ही है, हाउ टू क्रिएट फाइल, मतलब टेक्स्ट फाइल जो होता है ना, टेक्स्ट फाइल, वो फाइल हम नॉर्मली कैसे क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हैं, उसमें टाइप करते हैं और एडिट करते हैं और फाइल सेव करते हैं। वैसे हम क्या करते हैं, प्रोग्राम थ्रू फाइल क्रिएट करेंगे और प्रोग्राम थ्रू फाइल एक्सेस करेंगे, उसे फाइल हैंडलिंग बोलते हैं। तो वो एक एक्सपेरिमेंट अभी है, वो लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर ही है, तो उसमें 2-3 फंक्शंस उसमें यूज किया, तो वो डिस्कस करूंगा मैं, ओके। यस और नो? यस सर। Okay sir. यस सर। तो उसका मटेरियल जो है ना फाइल हैंडलिंग का, सिंपल एक्चुअली, फाइल हैंडलिंग इतना हार्ड कुछ नहीं है उसमें, सिंपल है। इनबिल्ट फंक्शंस दिए उन्होंने, वो यूज करना है और फाइल हैंडलिंग के ऑपरेशंस करने, मतलब राइट फाइल मोड में कैसे फाइल ओपन करनी है, रीड मोड में कैसे ओपन करनी है, राइट कैसे करना है फाइल में, वो सारी चीजें उसमें वी विल सी। देखिए जैसे टाइम अभी क्या करेंगे हम, जनरली ये पहले 4 असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू खत्म करेंगे सारे यूनिट नंबर 1 to 4 के। उसके बाद टाइम मिला तो विल टेक 1 or 2 लेक्चर फॉर दैट, मतलब एटलीस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट करेंगे, व्हाट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पाइथन एंड व्हाट इज फाइल हैंडलिंग विद रिस्पेक्ट टू पाइथन। इज इट ओके? Okay, sir. Yes sir. Yes sir. ओके, क्या प्रॉब्लम क्या पता है क्या, मतलब अभी जिनका जो आप पढ़ाई करना है आपको, तो उसके हिसाब से आप क्या करो, अभी कॉन्सेंट्रेट पहले 4 यूनिट पे करो, फुल प्रिपरेशन करो उसके रिगार्डिंग, जो भी आपको सब बीट से, छोटे छोटे बीट से उसके हर एक टॉपिक के उसके वेरिएशंस करके देखो, क्योंकि प्रोग्राम नॉर्मली एमसीक्यू कैसे एक ही टाइप के होते हैं, मतलब जो मैंने आपको भेजा है 600 क्वेश्चन वाला जो फाइल है ना, उसमें देखो जो टाइप उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ क्या होते कभी कभी वेरिएबल्स चेंज होंगे, कुछ आउटपुट का फॉर्मेट चेंज हो सकता है उसमें, मतलब कुछ अलग कुछ पूछ सकते हैं उसमें, मतलब फॉर्मेट एक ही होता है। जनरली 50 to 60, 70% क्वेश्चंस विल बी सेम, जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया है, 20 to 30% कैन बी चेंज, वैरी, ओके, वो हो ही सकता है, मतलब एक्चुअल क्वेश्चन बैंक कोई देता ही नहीं है। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? और थोड़ा जो प्रीवियस स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट्स, उसके बाद बेसिक्स ऑफ पाइथन, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, वो थोड़ा पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, उसका वर्जन्स पढ़ो सारे, रिमेंबर करो वर्जन्स, कब कौन सा वर्जन आया था, उसके बाद कितने वर्जन है, उसके बाद एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स वगैरह, जो बेसिक क्वेश्चंस है ना, वो भी प्रिपेयर करो थोड़ा सा थियोरेटिकली। यस और नो? प्रोग्रामिंग आपका हो जाएगा, बट जो बेसिक टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, उसके बाद डिवाइड एंड कॉन्कर वगैरह, जो सारी बेसिक चीजें सी, वो आपको प्रिपेयर करना है। उसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा नहीं होंगे, पर थियोरेटिकली जो पार्ट सिखाया हमने उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू। क्लियर है? Yes, sir. So we will stop here today, okay? So if you have any doubt regarding up till now unit number 1 to 4, so you will discuss, you can ping me personally on WhatsApp. अरे हाँ, एक एडवांस लर्नर का भी एक्टिविटी बाकी है, तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अभी जो जिनका नेक्स्ट टर्न है ना, वो 5 मिनट में, मैक्सिमम टाइम 5 मिनट देने वाला आपको मैं, 5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है वो। नेक्स्ट किसका है नंबर फिर? वैष्णवी, यू आर देयर? हेलो? Yes, sir. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज, अनदर वन इज, हेलो?
सर मैं हाँ ठीक है, तो आप दोनों, आपका जो टॉपिक है ना, शॉर्ट में 5 मिनट में आपको डिस्कस करना है। ओनली 5 मिनट्स आई विल गिव, मोर देन 5 मिनट्स आपको नहीं ले। तो क्या करना है आपको, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमें वो कंडक्ट 10 मिनट्स उसके लिए दूंगा मैं। उसके बाद 15 to 20 मिनट्स में हम क्या करेंगे, वो जो रिमेनिंग असाइनमेंट वो डिस्कस करेंगे, और रिमेनिंग 40 मिनट्स वी विल डिस्कस और MCQ। वो सारे 600 MCQ वाली जो फाइल है वो सारे डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन। सो इज इट ओके? Yes, sir. So I will take the attendance from on I think Chopade madam lecture is there, na? Yeah, SME lecture is देशपांडे हमने नहीं ली थी अटेंडेंस। क्या है, हर रोज ऐसे ही करते थे। यहाँ से कॉपी कर लो सर। कहाँ से कॉपी करूँ? महेश सर ने लिया है। सर ले लो अटेंडेंस। महेश सर ने लिया था सर। महेश सर ने लिया क्या? यस सर। So I will take the attendance